ये बात है 4 दिसंबर 1971 की रात। राजस्थान का थार रेगिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और अंधेरा। रेत के बीच भारत की एक छोटी सी चौकी, लोनगेवाला पोस्ट। इस पोस्ट पर तैनात थे सिर्फ 120 भारतीय जवान। न टैंक, न भारी हथियार और न ही तुरंत हवाई मदद। लेकिन उसी रात रेत कांपने लगी। पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, करीब 2000 सैनिक और 45 से ज्यादा टैंक सीधे लोनगेवाला की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद साफ था, लोनगेवाला को कुचलकर जैसलमेर तक घुसपैठ कर। अगर ये पोस्ट गिर जाती तो पश्चिमी भारत का रास्ता खुल जाता। सामने खड़ा था एक फैसला। लोनगेवाला पोस्ट की कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में। रात करीब 12 बजे उन्हें दुश्मन की मूवमेंट की सूचना मिली। उन्होंने हेडक्वार्टर को मैसेज भेजा, दुश्मन बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहा है। जवाब मिला, जो सही लगे वही करो। यहीं पर इतिहास का रुख तय हुआ, पीछे हटना या डटे रहना। मेजर चांदपुरी जानते थे, अगर वे पीछे हटे तो दुश्मन को खुला रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने जवानों से कहा, हम कम हैं, लेकिन अगर आज यहां डटे रहे तो दुश्मन यहीं रुक जाएगा। 120 जवानों ने 2000 दुश्मनों के सामने पीछे हटने से इनकार कर दिया। पहली टक्कर रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। रेत उड़ने लगी, आसमान गूंज उठा। भारतीय जवानों ने टैंकों को बहुत पास आने दिया। जैसे ही टैंक नजदीक आए, रॉकेट लॉन्चर ने आग उगल दी। एक एक कर टैंक जलने लगे। पूरी रात भारतीय जवान रेत में लेटकर, बंकरों में छुपकर दुश्मन को रोकते रहे। नींद नहीं, डर नहीं, बस एक जिद, पोस्ट नहीं छोड़नी है। हर जवान जानता था, सुबह तक टिक गए तो भारत जीत जाएगा। सुबह करीब 6:30 बजे आसमान में एक गूंज सुनाई दी, भारतीय वायुसेना के हंटर फाइटर जेट्स। अब हालात पलट चुके थे। रेगिस्तान में फंसे पाकिस्तानी टैंक आईएएफ के लिए आसान निशाना थे। कुछ ही समय में दर्जनों टैंक तबाह हो गए। पाकिस्तानी सैनिकों में भगदड़ मच गई। टैंक छोड़ दिए गए, हथियार गिरा दिए गए और जान बचाकर भागने लगे। लोनगेवाला पोस्ट अब भी भारतीय जवानों के हाथ में थी। नतीजा ये था कि भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों और 45 टैंकों को रोक दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था। हिम्मत संख्या से बड़ी होती है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी लोनगेवाला की रेत उस रात की गवाही देती है, जब भारत के 120 जवान चट्टान बनकर खड़े रहे। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये कहानी थी नेतृत्व की, हौसले की और भारत के जज्बे की। अगर आपको ऐसी सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।